दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। यदि हम आपसे पूछें कि यहाँ पर कितना ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे सिंपली कि यहाँ पर टोटल एक ही ट्रायंगल है, यानी कि एक ही त्रिभुज है। और इसी ट्रायंगल में यदि हम इस तरह से मॉडिफिकेशन कर दें, मान के चलिए ये ट्रायंगल है और यहाँ से हम दो लाइन और खींच दें। अब यहां पर आपसे पूछें कि यहां पर कितना ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? गिनती करेंगे। यहां पर एक ट्रायंगल हुआ, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा, तीन ट्रायंगल हुआ। फिर यहां पर देखिए इस तरह से भी बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है, चार हुआ, फिर ये पांच, फिर बड़ा वाला छह। इस तरह करके आप बताएंगे। मान के चलिए और भी इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन हो जाए, और भी ज्यादा क्या हो जाए? मॉडिफिकेशन हो जाए। यहां से हम एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन खींच दिए। अब हम यहां पर पूछें आपसे कि यहां पर कितना ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, तो फिर आप गिनती करते रह जाइएगा और भूल भी जाइएगा। लेकिन जो तरीका, जो ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप 2-3 सेकेंड के भीतर ये पता कर सकते हैं कि यहां पर टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही एग्जाम्पल इस वीडियो में है, और भी तरह तरह के एग्जाम्पल हैं। एकदम चिंता नहीं करना है। अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो ट्रायंगल में ट्रायंगल जो खोजने की जो परंपरा है उसको आसानी से आप सीख लेंगे और कभी भी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि एकदम सिंपल तरीका है। चलिए वो सिंपल तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस आधार में एक ही ट्रायंगल बन रहा था, इसीलिए यहाँ पर एक है टोटल। चलिए अब देखिए ये वाला आधार हो जाएगा। अब इस आधार से कितना ट्रायंगल जुड़ा हुआ? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, यानी एक, दो, तीन। अब यहां पर टोटल ट्रायंगल अगर निकालना हो तो यहां बराबर लिखिए, या फिर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां कर दीजिए 1 प्लस में यहां 2 प्लस में 3। अब सब कुछ जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 3 2 5 और 1 6। मतलब कि टोटल यहां पर 6 ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। 6 ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर इसमें आइए, देखिए ये भी क्या है? एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। इसमें भी आप आधार में जितने भी ट्रायंगल हैं सब में नामकरण कीजिए एकदम प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर में। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा। अब यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल यानी कितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको निकालने के लिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6। अब सबको ऐड कर दीजिए। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, यानी कि टोटल यहाँ पर 21 त्रिभुज बन रहे हैं भाई। तो देखिए जरा सा भी देर लग रहा है? जरा सा भी देर नहीं लग रहा है। इसको और भी जल्दी आप कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पर आधार में, इस आधार में 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन रहे थे, तो क्या कीजिए आप 6 को गुना 7 से कर दीजिए। मतलब कि जितने भी आधार में ट्रायंगल रहेंगे, त्रिभुज रहेंगे, उसमें एक ऐड करके गुना कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। 3 सतह कितना हो गया? 21 हुआ। तो यही 21 तो यहाँ पर जोड़ करके लाए हैं। क्लियर? तो एक ये सिंपल तरीका है। यहाँ पर भी वही हाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए टोटल आधार में कितने ट्रायंगल थे, त्रिभुज थे? 3। तो 3 को गुना हम 4 से करेंगे, एक जोड़ करके, और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 3 दूना कितना आया? 6 आया। तो ये सिंपल तरीका है। अब आप कहेंगे कि ये वाला तरीका कहाँ से आया? देखिए नेचुरल नंबर का योग होता है, क्या चीज पता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बस यही फार्मूला के द्वारा हम ये वाला चीज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर है। अब सबको जोड़ने की अगर बात है तो इस फार्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टोटल 6 नेचुरल नंबर है, तो n की जगह पर लिखेंगे 6। यहाँ पर n प्लस 1 है, मतलब कि यहाँ पर गुना में, ब्रैकेट का मतलब गुना, n प्लस 1, n की जगह पर 6, 6 और 1 कितना जगह? 7, और बटा में 2। तो इससे क्या आता है? कुल मिलाकर के योग आता है नेचुरल नंबर का। क्लियर? इसीलिए हम इस चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये सब हटाइए, लेकिन याद जरूर रखिएगा शॉर्ट में कि इस तरह से भी होता है। 6 ट्रायंगल है, 6 को गुना 7 से करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए मामला और भी थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कब? जब मान के चलिए ऐसे करके यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पर एक और आधार आ जाता है। अब यहाँ पर कितना ट्रायंगल बन रहा है, इसको निकालने के लिए देखिए यही तरीका लागू होगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड में आपको एक चीज़ रखना होगा। यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला आधार में यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर यह छोटा वाला आधार में भी 1 2 3 हुआ।
अब बस क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कर देना है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, टोटल कितना आया, 6 आया, है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए इसमें भी ऊपर वाला में भी 1 2 3 ही बन रहा है, तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 6 ही ट्रायंगल बनेगा। अब दोनों को योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 6 6 12, मतलब टोटल यहाँ पर 12 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर। ये नीचे वाला आधार के द्वारा 6 ट्रायंगल, फिर ऊपर वाला आधार के द्वारा 6 ट्रायंगल, दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो कुल मिलाकर के 12 ट्रायंगल आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये है ट्रायंगल, ये क्या है, यह एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में 1 2 3 4 लाइन खींची हुई है, यहाँ पर एक आधार है, यहाँ पर भी एक आधार है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए नीचे वाला आधार में 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ऊपर वाला इसके ऊपर वाला आधार में 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ऊपर वाला में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर टोटल ट्रायंगल अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पर सिंपल रूल अपनाइए। इसे नीचे वाला आधार के द्वारा यहाँ देखिए 5 है, 5 ट्रायंगल बन रहे हैं नीचे वाला आधार पर, ठीक है। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 6 से गुना कर देंगे, यानी 5 को गुना यदि हम 6 से करें और 2 से डिवाइड करें तो नीचे वाला आ जाएगा, है कि नहीं। फिर इसमें ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऊपर वाला आधार के, ठीक है। यहाँ पर भी 5 तक गया है, तो 5 गुना 6 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, ऐड करते चलना है, या फिर निकाल करके अलग अलग ऐड कीजिए। अगर निकाल करके इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर साइड में निकालिए। जैसे यहाँ 5 है तो 5 को गुना 6 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, टोटल यहाँ पर 15 ट्रायंगल बन रहा है। फिर ऐड करेंगे क्या, ऊपर वाला आधार के द्वारा, यहाँ पर भी 5 तिया 15 ही ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ भी 15 होगा और ऊपर में भी 15 ही बनेगा, क्योंकि देखिए आधार में 5 5 ही ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 15 तिया टोटल कितना हो जाएगा, 45 ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरह करके आप जो है टोटल ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलिए और भी मामला जो है पेचीदा हो सकता है, कैसे, देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 इस तरह से है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला 2 लिया गया है और यहाँ से ऐसे 2 लिया गया है। अब यहाँ पर टोटल कितना ट्रायंगल बन रहा है, कितना त्रिभुज बन रहा है, इसको भी वही हाल करना है। 1 2 3 4 5, आधार को छोड़ना नहीं, आधार के द्वारा ही फिनिशिंग होता है काम। यहाँ पर भी देखिए इस आधार में 2 ट्रायंगल है, 1 2, यहाँ पर भी 1 और 2। अब देखिए क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक गया है, यानी कि अगर 5 तक गया है तो 5 को गुना हम 6 से करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 कम तो 2 तिया 6, यानी 5 तिया 15 कुल मिलाकर के बन रहा है। इसमें फिर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक आधार है, तो यहाँ पर 1 + में 2 यानी कि 3 हो रहा है, 1 + 2 यानी 3। फिर इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, है कि नहीं, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो 15 3 18 और 3 21, टोटल यहाँ पर 21 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस तरह करके जो है मामला को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब चलिए हम आगे की कंसेप्ट की ओर चलते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर इस तरह से रहेगा, एक स्क्वायर बना रहेगा, एक स्क्वायर बना रहेगा और यहाँ पर इस तरह से रहेगा। अब बताइए यहाँ पर कितना ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है, 1 2 3 4, और फिर इसके बाद करना क्या है, जैसे 4 आया है, 4 को गुना 2 से कर दीजिए, तो टोटल यहाँ पर 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। बस यही इसका जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक स्क्वायर बनाते हैं और स्क्वायर के अंदर में हम बहुत सारा ट्रायंगल बनाने का प्रयास करते हैं। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 8 है, टोटल यहाँ पर कितने हैं ट्रायंगल, 8 बन रहे हैं। 8 को आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, यानी यहाँ पर टोटल जो है 16 ट्रायंगल बन रहे हैं। आप गिनती करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 8 ट्रायंगल कैसे आया, इसको आप गिनती कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, मतलब 4 ट्रायंगल तो ऐसे ही हो गया, है कि नहीं। फिर देखिए एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो 4 और 1 5 हुआ। फिर देखिए एक ऐसे बन रहा है, 5 और 1 6 हुआ। फिर एक देखिए ऐसे बन रहा है, एक 7 हुआ। फिर देखिए एक ऐसे बन रहा है, 8 हुआ।
तो इस तरह करके भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से देर हो जाता है। ट्रिक आपको पता जरूर होना चाहिए। चलिए, और भी मामला गड़बड़ हो सकता है, पेचीदा हो सकता है। वो कैसे, देखिए यहाँ पर इस तरह से रहेगा, मान के चलिए, और ये वाला चीज़ ऐसे मिला रहेगा, ये चीज़ ऐसे मिला रहेगा, फिर ऐसे करके ऐसे रहेगा, फिर ऐसे ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर कितने ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर भी वही हल करना है। देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर इसमें भी क्या है, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। तो बड़ा वाला स्क्वायर के अंदर में 4 ट्रायंगल थे, तो 4 को गुना हम 2 से करेंगे तो टोटल 8 हो गया। छोटा वाला में भी वही हाल है, 4 ट्रायंगल, 4 को गुना 2 से करेंगे 8, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16, यानी टोटल यहाँ पर 16 त्रिभुज बन रहे हैं। अब मान के चलिए कि इस तरह से त्रिभुज है, और जो हम लाइन खींच के आपको बताएं ऐसे ऐसे करके, अगर ऐसे ऐसे रहे तब क्या होगा, अगर ऐसे ऐसे रहे और भी मान के चलिए इस तरह से रहे, अब बताइए कि यहाँ पर कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो जितना आधार रहेगा, जितना भी आधार रहेगा उतना ही टोटल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर कितना आधार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पर टोटल 6 ही ट्रायंगल मौजूद है। बस आपको यही समझना है, कोई दिक्कत। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर भी यदि अगर ट्रायंगल हो तो फिर यहाँ पर कितना ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल ये वाला हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। 4 ट्रायंगल तो ऐसे बन रहे हैं, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। बस टोटल यहाँ पर 5 ही ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 ही त्रिभुज बन रहे हैं। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पर 5 ले देना है। ये तो 4 हो गया, 4 + 1 तो कितना हो जाएगा, 5, कोई दिक्कत। और मान के चलिए आगे इसी तरह से एक और ट्रायंगल रहे, और इसमें क्या रहे, मान के चलिए एक और त्रिभुज इसके अंदर में है, और इसके अंदर में भी एक त्रिभुज और है। अब यहाँ पर बताइए कितना ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर भी वही हाल। देखिए बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इसमें तो भाई 1 2 3 4 और 1 5, यानी 4 और 1 5 ही बनेगा। कितना बनेगा, 4 और 1 5 बनेगा। फिर इस ट्रायंगल में वही हाल है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 ही बनेगा। फिर इस छोटा वाला में देखिए, अच्छा 5 तो हो ही गया है कि नहीं, तो 5 5 यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 ट्रायंगल भैया बनेंगे। कोई दिक्कत, 5 5 10 ही ट्रायंगल बनेंगे। इसके अंदर में अगर और रहता तो 5 × 15 ट्रायंगल बनता। तो इस तरह करके त्रिभुज वाले हम कुछ आकृतियों का आपको बताएं कि भाई किस तरह से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं रीजनिंग क्वेश्चन में। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस कंसेप्ट को, इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ ट्रायंगल छूट गए होंगे किसी प्रकार के तो फिर उसको कभी बाद में देख लेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर इतना जानते हैं तो समझिए बहुत जानते हैं। केवल माइंड में वो चीज़ अप टू डेट होना चाहिए। हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन माइंड में अगर वो चीज़ अप टू डेट ना हो, याद ना रहे, तो फिर वो पढ़ाई कुछ काम का नहीं रहा। तो अप टू डेट रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहा जाता है कि कोई भी लाइन हो इतना अच्छा से पढ़ लीजिए, इतना गहराई से पढ़िए कि वो हमेशा के लिए याद रह जाए, वही आपका काम देगा। या फिर एक ही लाइन को आप बार बार पढ़िए, उसमें 1000 तरह के सवाल उठेंगे और 1000 चीज़ें सोचने के लिए आप मजबूर भी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये बात भी हकीकत है। आप एक ही चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से सही ढंग से पढ़िए। 1000 चीज़ें कहा जाता है ना कि एक नाव में अगर बैठे हुए हैं तो सेफ्टी से आप जा रहे हैं, लेकिन अगर 1000 नाव में एक ही बार में पैर रखेंगे तो दिक्कत है कि नहीं। जिस भी नाव में आप चल रहे हैं उसको सही से चल लीजिए, अपना काम कर लीजिए, उसके बाद दूसरा नाव में जाइए। ऐसा नहीं कि चलिए आज ये वो ये, कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। अब ऐसा हम बोल दिए तो ऐसा भी नहीं कीजिएगा खाली आज मैथ है तो भाई मैथमेटिक्स से चलिए पढ़ते हैं, का साइंस वगैरह हिंदी वगैरह पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ाई में सब सब्जेक्ट को लेकर के चलना है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई एकदम ध्यान से आपको चीज़ों को सीखना है और पढ़ना है और माइंड में अप टू डेट रखना है। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।